राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हरियाली अमावस्या की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपके लिए लेके आए हैं हरियाली अमावस्या की कथा। कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जो मेरे सुनने वाले हैं, प्रभु उन पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ आइए सुनते हैं हरियाली अमावस्या की कथा। यह एक साहूकार की पौराणिक कथा है। एक गांव में शहर में एक हो चुका था, घर में बहू आ गई थी। जिस गांव में साहूकार रहता था, उस गांव में एक जोगी भिक्षा लेने आते थे। जब साहूकार की बहू भिक्षा लेने जाती तो जोगी भिक्षा ले लेते, लेकिन जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती तो जोगी भिक्षा नहीं लेते और कहते, बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा हुआ है। यह सुनकर तो साहूकार की बेटी दुबली पतली होने लगी। तो उसकी माँ ने पूछा कि तुम सूखती जा रही हो, क्या कारण है? तब उसने अपनी माँ को जोगी वाली सारी बात बता दी। दूसरे दिन उसकी माँ छिपकर देखने लगी कि बेटी ने जो कहा था वह सही है या नहीं। तब देखा तो जोगी ने भिक्षा नहीं ली। तो जोगी से उसकी माँ पूछने लगी कि आप मेरी बेटी से भिक्षा क्यों नहीं लेते और ऐसा क्यों कहते हो? तब जोगी बोला कि इसका भाग्य ऐसा ही है। तो माँ कहने लगी, इसका कोई उपाय तो होगा। तो जोगी ने कहा कि 7 समुद्रों पार सोमा नाम की एक स्त्री रहती है। वह अमावस्या का व्रत करती है। वह अपने व्रत का फल तुम्हारी बेटी को देगी, तभी इसका दुख दूर हो जाएगा। तब उसकी माँ ने सोमा नाम की स्त्री की तलाश शुरू कर दी। वह सोमा की तलाश में अपने घर से जल्दी जल्दी निकल पड़ी। रास्ते में एक पीपल का पेड़ था। वह थक भी गई थी तो उसके नीचे बैठकर विश्राम करने लगी। उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें उनके बच्चे थे। तभी उसने देखा कि एक सांप गरुड़ पक्षी के घोंसले की तरफ जा रहा है। तो सोचने लगी कि सांप तो गरुड़ पक्षी के बच्चों को खा जाएगा। तब उसने लपक कर सांप को मार दिया और इससे वहां पर खून खून हो गया। तो इतने में जब गरुड़ पक्षी का जोड़ा वहां पर लौट कर आया और उसने खून देखा तो सोचा कि इसने हमारे बच्चों को मार दिया है और उसे चोट से मारने लगा। तब वो बोली कि मैंने आपके बच्चों को नहीं मारा, बल्कि मैंने तो आपके बच्चों को बचाया है। ये देखिए, यहाँ पर सांप मरा पड़ा है। इतना सुनकर गरुड़ पक्षी का जोड़ा प्रसन्न हो गया और कहने लगा, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तुम्हें जो मांगना हो हमसे मांग लो। तब वो बोली कि मुझे 7 समुद्रों पार सोमा धोबिन के घर पहुंचा दो। तब गरुड़ पक्षी ने उसकी माँ को 7 समुद्रों पार सोमा धोबिन के घर पहुंचा दिया। सोमा के 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी, लेकिन वे सारी की सारी काम करने के लिए बहुत लड़ती थी। सोमा को प्रसन्न करने के लिए सोमा के सोते समय उसकी माँ सारा काम करने लगी। सारा काम करती, सुबह उठते ही छिप जाती। जब सुबह उठते सब लोग तो सोचते, ये सारा काम किसने किया है। इसी तरह से कई दिन निकल गए। तब सोमा धोबिन सोचने लगी कि मेरी कौन सी बहू सबसे ज्यादा काम करती है, मुझे पता करना चाहिए। मेरी तो बहुएं आपस में बहुत काम करते हुए लड़ती हैं। किसके अंदर इतनी बुद्धि आ गई कि सारा काम कर देती है। तो एक दिन वो चुपचाप आंखें बंद करके लेट गई, जैसे सो रही हो। तब उसने देखा कि मुंह अंधेरे एक औरत आई और सारे काम करके चुपचाप जाने लगी। तब सोमा ने उसे रोक लिया और पूछने लगी, तुम हमारे घर के सारे काम क्यों करती हो? तब उस लड़की की माँ ने कहा कि मेरे लड़की के भाग्य में दुर्भाग्य लिखा है। और ऐसा कहकर उसने जोगी वाली पूरी बात बता दी और विनती करने लगी कि आप अपनी अमावस्या व्रत का पुण्य मेरी बेटी को देंगी तो उसका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। उसकी सारी बातें सुनकर सोमा धोबिन तैयार हो जाती है। कहती है, तुम अपने घर जाओ, बेटी के ब्याह की तैयारी करो, मैं ब्याह के दिन तुम्हारे घर पर आऊंगी। अब तो वह खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और बड़ी खुशी के साथ अपनी बेटी के विवाह की तैयारी करती है। जिस समय दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे होते हैं, उसी समय पर सोमा धोबिन वहां पर आ जाती है। एक मिट्टी की हांडी में कच्चा दूध भरकर रखती है और कच्चा सूत लेकर वहीं पर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में एक सांप आता है और वर को डसने लगता है। सांप के डसने से वर की मृत्यु हो जाती है। तब सोमा धोबिन सांप को दूध पीने को देती है और फंदा डालकर सांप को पकड़ लेती है और उसे हांडी में बंद कर देती है। वर की मृत्यु से सब दुखी हो जाते हैं। तब सोमा वर के ऊपर सुहाग के छींटे डालती है और कहती है, आज तक मैंने जितने भी अमावस्या के व्रत किए हैं,
उसके सारे पुण्य इस लड़के को मिल जाए और यह जीवित हो जाए और इसके बाद के व्रत का फल मेरे पति को मिले। तब सब लोग देखते हैं कि सोमा के ऐसे कहते ही वह वर उठकर बैठ जाता है। तब सोमा लड़की को और उसके पति को आशीर्वाद देती है और अपने घर जाने लगती है। लड़की की माँ उसे कहती है कि मैं आपको क्या उपहार दूं? तब वह कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। उस दिन अमावस्या थी। रास्ते में सोमा धोबिन पीपल के पेड़ के पास जाती है। हांडी के 108 टुकड़े करती है और पीपल की 108 परिक्रमा करती है। फिर बाद में उन टुकड़ों को पीपल के पास मिट्टी में दबा देती है। जब वह घर पहुंचती है तो देखती है उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और उसके पति के शरीर को तेल में डुबा कर रखा है। तब सोमा अपने पति के ऊपर सुहाग की छींटे छिड़कती है और प्रार्थना करती है कि मेरी अमावस्या के व्रत का फल मेरे पति को मिले। और ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो जाता है। उस सभी समय पर जोगी उसके दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं, अमावस्या का व्रत करने के बाद दान पुण्य करना चाहिए। तुमने रास्ते में व्रत तो किया पर दान पुण्य नहीं किया। तब सोमा उन्हें पीपल के पेड़ के पास लेकर जाती है जहाँ पर उसने मिट्टी की हांडी के टुकड़े दबाए थे। उन सभी टुकड़ों को निकालती है तो इतनी देर में ही सारे टुकड़े सोने के हो जाते हैं। तब सोमा जोगी से कहती है कि आप इसमें से अपना भाग ले लो। तब जोगी उसमें से चौथा हिस्सा ले लेते हैं और सोमा से कहते हैं कि 3 हिस्से तुम अपनी इच्छा से जिसे देना चाहो दे सकती हो। जोगी सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि अमावस्या का व्रत सभी को करना चाहिए। हे अमावस्या माता, जैसे सोमा ने उस लड़की को वर दिया, सुहाग दिया, उसका सुहाग जी उठा, सोमा धोबिन का पति जी उठा, वैसे ही अमावस्या का व्रत करने वाले सभी को अमर सुहाग देना। हे अमावस्या माता, सभी पर अपनी कृपा करना, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए अमावस्या माता की जय, पीपल देवता की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का पीपल की सेवा का नियम था। ब्राह्मण देवता रोज पीपल देवता की पूजा करते, जल से सींचते और परिक्रमा करते, दिया जलाते और उसी के बाद कुछ भी अन्न जल ग्रहण करते। बिना पीपल की पूजा किए तो पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते थे। इस तरह से पीपल देवता की पूजा करते करते ब्राह्मण को पूरा जीवन बीत गया। एक दिन पीपल देवता ने सोचा कि ब्राह्मण ने सारा जीवन मेरी सेवा की है, मेरी पूजा की है, मुझे इसे कुछ तो देना चाहिए। जब अगले दिन ब्राह्मण पीपल की पूजा करने के लिए आए तब पीपल सींचकर परिक्रमा कर रहे थे तो पीपल में से आवाज आई, तू मांग मैं देऊं, तू मांग मैं देऊं। ब्राह्मण ने आवाज सुनी तो चारों ओर देखने लगे कि आवाज कहाँ से आ रही है, पर उन्हें तो आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गए। इसके बाद तो रोज ऐसा ही होने लगा। जब भी ब्राह्मण देवता पीपल की पूजा करने जाते, रोज पीपल में से आवाज आती कि तू मांग मैं देऊं। यह सब देखकर ब्राह्मण घबराने लगे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि पीपल के पेड़ पर तो भूतों का वास होता है। तब उन्होंने सोचा कि कहीं ये आवाज किसी भूत प्रेत की तो नहीं। ब्राह्मण देवता घबराकर अपने घर आ जाते और घर आ जाकर भोजन भी नहीं करते। ऐसा कुछ दिन तक हुआ तो ब्राह्मणी ने देखा तो पूछने लगी कि ब्राह्मण देवता किस चिंता में बैठे हो, क्या बात है। तब ब्राह्मण ने सारी बात बताई तो ब्राह्मणी बोली, अरे आप तो बहुत ही भोले हैं। पीपल के पेड़ पर भूत प्रेतों का वास नहीं होता, बल्कि पीपल के पेड़ में तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, पितरों का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। हो सकता है यह आवाज भगवान की हो, भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए हो और आपको वर देना चाहते हो। तब ब्राह्मण देवता जब अगले दिन पीपल सींचने गए तो फिर से आवाज आई कि तू मांग मैं दूं। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा कि आप कौन हैं और मुझे क्या देना चाहते हैं। तब पीपल में से आवाज आई कि मैं पीपल देवता हूँ, तेरी पूजा से, तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुझे कुछ देना चाहता हूँ, तू मांग ले। ब्राह्मण देवता बोले कि मुझे तो कुछ भी मांगना नहीं आता, मुझे नहीं पता कि क्या मांगना चाहिए। तब पीपल में से आवाज आई कि तुम अपनी पत्नी से पूछ लेना। ब्राह्मण घर आ गए। ब्राह्मणी कहने लगी, ब्राह्मणी से बोले कि तुम तो सही कहती थी, मैं आवाज तो भगवान की सी थी, वे मुझे कुछ देना चाहते हैं कि क्या मांगू। तो ब्राह्मणी बोली कि आप पीपल देवता से कहना कि मुझे 9 करोड़ की माया दे, 16 साल की काया दे,
बेटा दे, पोता दे, पूरा परिवार दे, सारे सुख दे। तब ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी की बात मानी और अगले दिन जब पीपल की पूजा करने गए और रोज की तरह से आवाज आई, तब ब्राह्मण ने वही बात कह दी जो ब्राह्मणी ने कही थी। ब्राह्मण ने पीपल देवता से कहा कि मुझे 9 करोड़ की माया दो, 16 साल की काया दो, बेटा दो, पोता दो, पूरा परिवार दो और सारा सुख दो। पीपल देवता सोचने लगे कि ब्राह्मण देखने में सीधा साधा था, कहता था मांगना नहीं आता है, पर सारी ही चीजें मांग ली। फिर बोले कोई बात नहीं, तूने जो जो मांगा है सब तुझे देता हूँ। अब ब्राह्मण थोड़ी देर पर वहां पर खड़े रहे, लेकिन जब उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया तो निराश होकर वापस आने लगे। मन ही मन सोचने लगे कि पीपल देवता कहते तो थे कि तुझे सब देता हूँ, दिया तो कुछ भी नहीं। इसी तरह अपने विचारों में मग्न चले आ रहे थे और अपनी कुटिया से आगे निकल गए। उन्होंने तो ध्यान भी नहीं दिया कि उनकी कुटिया की जगह अधिक आलीशान महल खड़ा था। जब अपने घर से आगे निकल गए तब पीछे से ब्राह्मणी ने आवाज लगाई कि कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण देव। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सजी धजी औरत खड़ी थी। रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, बहुत सारे गहने पहन रखे थे। ब्राह्मण देवता तो इस बीच में अपनी पत्नी को पहचान ही ना सके। तो ब्राह्मणी ने दोबारा आवाज लगाई, कहने लगी कि कहाँ जा रहे हो, अपने घर में क्यों नहीं आते। तब ब्राह्मण बोले कि तुम्हारा वेश कैसे बदल गया, ये इतने सारे गहने, इतने सुंदर कपड़े। तब ब्राह्मणी बोली कि पीपल देवता का आशीर्वाद है, पीपल देवता ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी, आपने जो भी मांगा था सब दे दिया। तब ब्राह्मण देवता पूछने लगे कि लेकिन हमारी कुटिया कहाँ गई और ये महल किसका है। तो ब्राह्मणी बोली आप अंदर तो चलो, सब पता चल जाएगा। ब्राह्मण देवता अंदर गए तो देखते क्या है, बहुत बड़ा परिवार हो रहा है, बेटे पोते नाती धोते सब घूम रहे हैं। तो ब्राह्मणी बोली कि जैसे आपने मांगा था पीपल देवता ने हमें सब दे दिया, देखिए ये सारा परिवार हमारा ही है। अब तो ब्राह्मण देवता बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने मन ही मन पीपल देवता को बहुत धन्यवाद किया। हे पीपल देवता, जैसे आपने ब्राह्मण की मनोकामना पूरी की, वैसे ही आपकी पूजा करने वाले, कथा पढ़ने वाले, कथा सुनने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए पीपल महाराज की जय हो। आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। आई देख नहीं सकती थी और गणेश जी की पक्की भक्त थी। गणेश जी की सेवा और पूजा करते करते बुढ़िया मई ने अपना सारा जीवन बिता दिया था। एक दिन गणेश भगवान सोचने लगे कि बुढ़िया मई ने सारा जीवन मेरी पूजा और सेवा की है, मुझे बुढ़िया मई को कुछ तो देना चाहिए। बस यही सोचकर गणेश जी भगवान बुढ़िया माई के पास आए और बोले बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से, तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, तो मुझसे अपनी मन चाही कोई भी चीज मांग ले। लेकिन बुढ़िया माई कहने लगी भगवान मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो गणेश जी बोले नहीं बुढ़िया माई, कुछ तो मांग, मैं तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, जब तक तू नहीं मांगेगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो बुढ़िया माई सोचने लगी क्या मांगू, तो कहने लगी कि मुझे तो मांगना भी नहीं आता, मैं क्या मांगू। तो गणेश जी बोले कोई बात नहीं, तो अपने घर जा, अपने बेटे बहू से पूछ ले, वो जो कही वो मांग लेना। तो बुढ़िया माई अपने घर आ जाती है, आकर बेटे से पूछती है कि बेटा गणेश जी बोलते हैं कि कुछ मांग, बता क्या मांगू। तो बेटा कहता है माँ गणेश जी बोलते हैं तो तू बहुत सारा धन मांग ले। बुढ़िया माई बहू के पास जाती है, वे कहती है कि गणेश जी कहते हैं कुछ मांग, बता क्या मांगू। तो बहू कहती है माता जी आप एक पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई सोचती है कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की चीज कह रहे हैं। बुढ़िया माई पड़ोसन के पास जाती है, कहती है कि गणेश जी कहते हैं कुछ मांग, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या मांगू। तो पड़ोसन बोलती है कि तू बूढ़ी हो गई है, थोड़े दिन जिएगी, तू ऐसा कर अपनी आंखें मांग ले, कम से कम जाने से पहले एक बार इस संसार को देख तो ले। बुढ़िया माई को फिर भी संतुष्टि नहीं हुई, वो घर आ गई। अगले दिन मंदिर गई तो गणेश जी तो तैयार बैठे थे। जाते ही बोले बता बुढ़िया माई क्या सोच के आई है, क्या मांगती है। तो बुढ़िया माई कहती है कि गणेश जी भगवान अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आंखें दो, जिससे मेरा पोता मुझे सोने के कटोरे में दूध पीता दिखे। 9 करोड़ की माया दो, 16 साल की सिकाया दो, बेटा पोता खूब परिवार दो, सारे घर में खूब सुख दो। तो गणेश जी बोले बुढ़िया माई तुम तो कह रही थी मांगना नहीं आता, तुमने तो मुझे ठग ही लिया, पर कोई बात नहीं, जैसा तुमने कहा है सब मिल जाएगा।
ऐसा कहकर गणेश जी भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जैसा जैसा मांगा था उसे सब मिल गया। हाथ जोड़कर कहें, हे गणेश जी भगवान, जैसे बुढ़िया माई पर कृपा की, जैसे बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, कथा कहानी कहते सुनते सबकी मनोकामना पूरी कर। हरियाली अमावस्या की कथा जो भी सुनता है, भोले बाबा माँ पार्वती की कृपा उस पर बनी रहती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी हमारी कथा सुनते हों, जो भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, भोलेनाथ अपनी कृपा उन पर बनाए रखें, वे सब हमेशा स्वस्थ रखें। और आप जो भी सुन रहे हैं, जो मेरे श्रोता हैं, इस वीडियो को देखते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में भोले बाबा ज़रूर लिखिएगा। और अगर ना पसंद आए तो भी भोले बाबा ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मेरे भोलेनाथ से हमेशा यही प्रार्थना रहती है। और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी कहानियाँ, प्रेरणादायक कहानियाँ, भगवान भोलेनाथ की कथा लेकर आते ही रहेंगे। और आपके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना भी करते रहेंगे कि आप सदैव ही हंसते मुस्कुराते रहें और लाइफ के हर एक पल को एंजॉय करते रहें और प्रभु भक्ति में हमेशा जीवन व्यतीत करती रहें। प्रभु भजन भक्ति और मन को शांत करता है। प्रभु भजन कहानी सुनने से मन को शांति मिलती है। तो ओम नमः शिवाय।